प्रभु एक विनती हमारी मान लीजिए, हर साधन से, चाहे वो तप बल हो, कोई बल हो, आप तपस्या करना चाहते हो, आप कोई साधन बल करना चाहते हो, या कोई एक करना चाहता है हम ऐसे करके अमुक चीज़ या अमुक जो है स्थान, अमुक पदवी, अमुक वस्तु, अमुक संबंध, अमुक लोग पा जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो ये भूल जाओ। उससे बड़ी चीज़ है भगवान का आश्रित हो जाना। एक आश्रय से बड़ा साधन कुछ नहीं बताया गया है। यदि आप भगवान के आश्रित, क्योंकि बिना उनकी कृपा से, मेरी पक्की बात मान लो, बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं होने वाला, कोई साधन बल नहीं बनता। एक आश्रित होने से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। इतने प्रेमी हैं कि वो पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन हमें बस वो मार्ग समझना है, आश्रय समझना। आश्रित मतलब एकदम बिकाऊ, प्रभु के हाथ बिक जाना। जैसे जो कराओ ना था सब आपको, उसमें अपनी बुद्धि ना, बिना आयास प्रयास के जीवन कि हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना हम कुछ सोच रहे हैं, ना हमारे अंदर कोई सामर्थ्य रह गई, ऐसा समझना कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस आपके भरोसे, जैसे जैसे ले चलोगे, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, दोनों जीवों हम प्रसन्न आत्मा रहें। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। तो कहने का हमारे तात्पर्य यही है कि हम हर हाल में प्रभु के आश्रित हो जाए। बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं हुआ है, कोई साधन, कोई बल, हर साधन, हर बल से सबसे बड़ा बल है आश्रय, आश्रित हो जाना प्रभु के। एक बार आश्रित होकर आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कि हमारे तो बिना प्रयास के सारी चीज़ें प्रभु ने ऐसे बिछा दी हैं एकदम। और हम प्रयास जब करते थे तो हम हर बार विफल हो जा रहे थे, कुछ नहीं पा रहे थे, हर जगह हार हमारी हो रही थी, हम हार जा रहे, क्योंकि हमारे अंदर अहम की पुष्टि बढ़, उससे यदि हम जीत भी जाते कहीं तो हमारे अंदर अहम की पुष्टि बढ़ती, जहाँ से हमारा भगवत मार्ग एक दीवार बन जाती है भगवत मार्ग में हमारी। यद्यपि लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि प्राय उन्हें समझ में नहीं आती चीज़ें कि हमें सच में उन्हें लगता है कि हमें अपने लोगों को लगता है प्राय कि हम कर लेंगे ऐसा, हमारे अंदर तो बल है, हमारे अंदर तो ये साधन है, हम ये अनुष्ठान कर लेंगे, हम ये अनुष्ठान कर लेंगे, साधन पालेंगे, साधन बल से हम ये प्राप्त कर लेंगे, अमुक स्थान, अमुक पदवी। परंतु ऐसा नहीं है। हम मानिए मेरी विनती, आश्रित होने से बड़ा बल, बड़ा साधन कुछ नहीं है। एक बार आंख बंद करके हाथ ऊपर कर शरणागत हो गए। शरणागति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। यदि आपके मुख पे भगवान का नाम आ रहा है, आपके स्मरण में प्रभु आ रहे हैं, या आप इस मार्ग पर चलने की चेष्टा तक आपने अगर सोची भी, सिर्फ आपके अंदर आया, विस्फोरण भी हुआ कि हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, ये भगवान की अहेतुक कृपा अपने ऊपर मानिए। बहुत बड़ी कृपा की है प्रभु ने हमें, जो मनुष्य जीवन दिया, आँख कान नाक हाथ पैर सब कुछ साधन योग्य दिया, सब कुछ ठीक दिया। और ना देखो ना चराचर पे कितनी 84 लाख योनियाँ पड़ी हैं। एक ये मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो कितनी योनियाँ पड़ी ऐसी जो भजन बल नहीं कर सकती, साधन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपने इन मन और इंद्रियों के वशीभूत होके भोग सकते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, शरीर छूटेगी, फिर अन्य योनियों में जाएंगे और ऐसे भटकना चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार बार उसी में जाएंगे। कितना भारी कष्ट होता है जब हम घर में एक बच्चा रहता है, भगवान से विनती करता है, प्रभु हमें एक बार इससे बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, हम आपके भरोसे हो जाएंगे, सिर्फ आप ही के वापस हम जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। परंतु बाहर आते भूमि परत भार ढाभर पानी, जनु जीव ही माया लपटान, फिर उसी माया में, प्रभु की माया ही है उसमें लपटा। तो प्रभु की माया से बचने के लिए प्रभु का हाथ पकड़ लो, मेरी विनती मानो। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आश्रित सब छोड़ दो। जब तक गाड़ी दोनों लोग चलाओगे, आप सोचो भगवान के भी हम भरोसे हैं, परंतु अपने भी चलाना चाह रहे हो, भगवान आपका हित समझ के दाहिने मोड़े गाड़ी, आप समझो नहीं बाएं मुड़ना है, मोड़ दो, गाड़ी लड़ गई, दोनों नहीं हुए, हमारा ना ये भी मार्ग से पुष्ट हुआ ना वो मार्ग पुष्ट हुआ। तो एक भरोसा करो, अंतःकरण में पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो प्रभु अभी प्रकट हो जाएंगे, अभी झलक जाएंगे अंदर। परंतु ये शरणागत, पूर्णतः शरणागत मतलब है कि आयास प्रयास के बिना कुछ नहीं प्रयास करेंगे, हमारे बस का कुछ नहीं, अपने आप को सबसे नीचा एकदम समझना। हनुमान जी महाराज, बड़े बड़े संत जन जो भी ज्ञानी नाम गण्यम है, इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, वो भी अपने आप को कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन। अपने आप को इतना बड़ा होने के बाद भी अपने आप को कह रहे हैं मैं तो अधम से अधम हूँ, मेरे से अधम कोई नहीं, अधम ते अधम अधम अति नारी, शबरी मैया कह रही हैं। और हमें कुछ सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, पर हम सोचते हैं हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमारे बल से ये हो रहा है, हमने ऐसा प्राप्त किया, अमुख ये अहम पुष्ट हो रहा है, हम अहम पुष्ट कर रहे हैं जहाँ भगवान का स्थान नहीं है। निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, ये भगवान के वचन है। निर्मल मन बनाने के लिए हमें एक भगवान के आश्रित होना पड़ेगा। मेरी विनती मान लीजिए, एक बार आप इस बात को समझ गए जो हम कह रहे हैं, आपने बात को अनुसरण करना शुरू कर दिया, बात पकड़ ली, हमारी पक्की कृपा हो जाएगी, प्रभु की पक्की कृपा। फिर जो आपको अनुभव में आएगा, फिर आप वो हमसे बता नहीं पाएंगे, और वो सिर्फ आपके जो परमानंद अंदर है वो आपको दिखाई देगा कि भरोसे आश्रित होने से कितना बड़ा साधन बन गया हमारा। जो बड़े बड़े योगी मुनि साधन से नहीं कर पाते, वो सिर्फ आश्रित होने से जो है तुच्छ ही कहेंगे, तुच्छ मनुष्य अपने जन लोग है,
उस पदवी को प्राप्त होते हैं जो बड़े बड़े साधन से नहीं ऋषि मुनि प्राप्त कर पाते, सिर्फ आश्रित होने से। जैसे एक बच्चा माँ के 2 बच्चे हैं, तो वो एक बच्चा बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला बच्चा तो अपने बल से कुछ साधन आदि खाना पीना घूमना फिरना कर लेगा, तो माँ को लगता है ये बच्चा तो बड़ा है, ये तो समझदार, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। पर छोटा वाला वो हर हाल में माँ को ही खोजता है, क्योंकि उनके ही आश्रित है वो पूर्णतः, वो कुछ नहीं करेगा उनके बिना। अगर माँ थप्पड़ भी मारेगा तो उन्हीं के पास आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि आश्रित जैसे बच्चा एक माँ की तरफ आश्रित होता है अपने, वैसा शरणागत भगवान की तरफ हम हो जाएंगे जिस दिन हमारी पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। पक्की बात है, पक्की। वो तो इंतजार में बैठे हैं, आप एक कदम बढ़ाओ वो 10 कदम बढ़ा के आपके लिए बैठे हैं। कई जन्मों से इंतजार कर रहे हैं आप, कभी तो याद आएगी इसको वापस आएगा। हम भटके हैं, हम भोगों में सुख को ढूंढ रहे हैं, जहाँ सुख है नहीं वहाँ मिलेगा कहाँ से आपको। तो विनती मान लीजिए मेरी प्रभु की, एक शरणागति, बिना शरणागति के कोई आज तक कोई महान नहीं हुआ है। बिना नाम जप, बिना शरणागति के कुछ, बस प्रभु के पूर्णता आश्रित सब कुछ उनको सौंप देना और सिर्फ नाम जप करना, हमारा इतना ही काम होना चाहिए। सारे साधन बन जाएंगे, सारे काम आपके स्वतः होते चले जाएंगे। अनुसरण करके देख लीजिए, मेरी विनती मान के देख लो, एक बार हमारी बात मानो, करके देखो।